भय भी नहीं होए न प्रीति। जब तक भगवान माने भगवान का मौत का भय नहीं है, तब तक व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी यहाँ 1994 में रहा और जानवर तो मैं लगभग देखा हूँ। एक बाघ वाघ को नहीं देखा, क्योंकि बाघ से हम लोग डरते हैं। हाँ, चल अच्छा है भगवान की। हाँ, अब भक्तों को हम ये भी दे रहे हैं, ये टाटी घाट में बाघ भी रहते हैं। अभी तक हम सभी लोगों से बताते थे कि बाघ नहीं रहते, लेकिन यहाँ बाघ भी रहते हैं। संत महाराज जी तो प्रत्यक्ष बता चुके, देखे हैं। नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन महाराज जी बताएं कि बाघ देखे हैं। उस पार जो है मंदाकिनी के उस पार थे। और अब जो आपको कभी भी आना तो रात में नहीं आना है। कोई भी भक्त यहाँ रात में ना आवे, दिन में आवे, और दिन में कोई डर नहीं मारे। दिन में तो क्या रात का समय था वो? ये शाम का समय था। अंधेरा कुछ होगा? अंधेरा नहीं था ज़्यादा, अच्छा कोई संध्या काल था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो संध्या काल में पानी पीने ही आया होगा, ये तो जल्दी आने वाला हमने नहीं उसकी था। आंखों की तकलीफ बढ़ेगी। अच्छा, वो मन बड़ी बड़ी थी वो होता है। तो महाराज जी आज बहुत अच्छी बात बताए हमसे कि इस टाटी घाट में बाघ भी रहते हैं। ठाकुर जी की सकारात्मक भाव आएंगे। जी, अगर जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन हो जाता है। जी, और संग भी संतों का और अच्छे लोगों का संग करोगे तो वो भी ठाकुर जी के सत्संग बहुत जरूरी है इससे। सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग मिलता रहेगा तो विश्वास अटल बना रहेगा। जी। तो महाराज जी कहना है कि सात्विक भोजन। जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय हम टाटी घाट में आए हुए हैं। एक बहुत अच्छे महात्मा जी का दर्शन करना है और आपको भी कराना है। और क्या बोलते हैं, हमारा अब अब ये क्या बोलते हैं, कुछ ही दिनों से, अब पहले थोड़ा हमारा जो चैनल बंद था, कुछ दिन के लिए स्ट्राइक लग गई थी, इसलिए महात्माओं को हम ज़्यादा दर्शन नहीं करा पाए हैं। 15-20 दिन से हमारा जो है चैनल खुल गया है। खैर वो डॉलर तो नहीं बनते हैं, लेकिन 29 नवंबर तक हो सकता है पूरा खुल जाए। तो अभी काम चलाऊ हो गया, तो अब लोग देखने भी लगे हैं। तो अब हम जंगल के जो महात्मा हैं, जो जैसे महात्मा जो जहाँ भी हैं, कंदराओं में, गुफाओं में या घोर जंगलों में, अब हम जाते भी हैं। उनका हम भी दर्शन करते और आप लोगों को दर्शन कराते। और जो यथाशक्ति आप लोग सहयोग देते हैं, उसका जो है हम महात्माओं को दान दक्षिणा भी देते रहते हैं। और ये तो आप कई बार देखे भी हैं, जो कुछ लोग पैसा रुपया दे देते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उनके नाम से भंडारा हम भी कर देते हैं। इस तरह से काम चलता रहता है। अब एक बहुत आगे बहुत अच्छे महात्मा हैं, क्योंकि संत का जीवन में 2 काम जो व्यक्ति कर ले उसका कल्याण हो गया। पहला कार्य क्या है, माने संत दर्शन, माने संत सेवा। कहते हैं ना, प्रथम भगत संतन की सेवा। तो यदि राम जी के चरणों में पहुंचना है, ठाकुर जी के चरणों में पहुंचना है, तो आज करो चाहे 10 जन्म के बाद करो, आपको संत सेवा करना ही पड़ेगा। चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो। 3 प्रकार से संत सेवा होती है। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से संत सेवा करो। दूसरी बात क्या है, संत सेवा। दूसरी बात राम नाम का भजन। जिस संत के पास जाओ, किसी न किसी को अपना गुरु बना लो, उससे राम नाम की दीक्षा ले लो। चाहे आज राम नाम का भजन करो, चाहे 10 जन्म के बाद करो, अंतिम जो है भजन राम नाम का ही है। चाहे किसी देवी देवता का आप भजन करें, लेकिन अंतिम चारा जो है राम नाम ही है। क्योंकि भगवान के पास अंतिम जो मार्ग है, अंतिम जो धाम है और अंतिम जो परमात्मा, वो राम जी है। क्योंकि राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं। कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, यहाँ नाम मम श्याम है, वहाँ नाम राम राम। तो राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं। तो जो राम जी है वहीं कृष्ण जी है। चाहे राम जी का भजन करो, चाहे कृष्ण जी का भजन करो, लेकिन कृष्ण भगवान भी राम नाम का ही भजन करते हैं। आज भजन करो, चाहे 10 जन्म के बाद भजन करो, आपको अंतिम भजन राम नाम का ही करना पड़ेगा। तो 2 चीज़ जीवन में जो व्यक्ति उतार ले, राम नाम का भजन और संत सेवा, उसका बेड़ा पार हो गए। चाहे इस जन्म करो, चाहे 10 जन्म के बाद। अब चलते हैं हम संत सेवा, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है त्यागी, बैरागी, उदासीन जो भी महात्मा होते हैं उनका हम दर्शन कराते हैं। बीहड़ जंगल देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कितना बीहड़ जंगल है। तो ऐसे संतों का हम दर्शन कराते रहते, करते रहते। अब महात्मा जी के पास चलते हैं।
एक अच्छे महात्मा जी के पास कुटी में आ गए हैं, आपको दर्शन कराएं, उनको गुफा का दर्शन कराएंगे। कंदमूल, कभी यहाँ एक कंदमूल है जिसको जड़ी खा करके संत लोग जो तपस्या करते हैं उसको भी हम दिखाएंगे। और एक बहुत अच्छे बाल योगी संत जी हैं, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। और ये बस यही कुटी, कच्ची कुटी है बेचारे इनकी, उसको हम दिखाते चलते हैं। घुमा दो जंगल, बस जंगल का दूसरी तरफ वाला। आप लोग यहीं रहेंगे ना? मैं यहीं रहूँगा, आप दोनों जन जाओ। चलो चले। हाँ, वही त्रिवेणी क्या करते हैं महाराज जी, आपसे बताओ, कहते तो जरूर है लेकिन एक माला नहीं फेरते। और जो जंगल के महात्मा हैं वो कहें चाहे ना कहें, लेकिन माने जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता उनको मानती है। उल्टा कर दिए, जनता इसलिए मानती है। तो कुछ थोड़ा आप जो राम नाम के बारे में बताइए। पूछिए राम नाम के बारे में। तो महाराज ये बताइए कि राम नाम माने कैसे किया जाए। लोग बताते हैं कि अनुभव नहीं होता राम नाम से, या उनका विश्वास दृढ़ नहीं होता है। क्यों नहीं विश्वास दृढ़ होता है? देखो, ठाकुर जी के चरणों में विश्वास तो होना चाहिए पहले। हाँ जी। और नाम, हनुमान जी से ले लो, नाम की महिमा तो अपार है जी राम तो ठाकुर जी से ही बढ़कर है। जी जी। और नाम लेते रहोगे तो अपने आप प्रेम ठाकुर जी से हो ही जाएगा। मैंने विश्वास पूर्वक राम नाम का जप करना चाहिए, जी। संतों की वाणियों पर विश्वास करके और रामचरितमानस या ग्रंथों पर विश्वास करके। जी। तो इसमें क्या महाराज जी गुरु की भी ज़रूरत है? गुरु की भी जरूरत है। गुरु की तो बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि गुरु के बिना तो मार्गदर्शन ही नहीं होगा। गुरु रहेंगे तो कभी जैसे किसी रास्ते पर चलते हैं तो हाँ, किसी न किसी से कुछ ना कुछ पूछना पड़ता गुरुदेव है। उसके हिसाब से उसको अच्छा, आगे के लिए प्रेरित करते रहते हैं। प्रेरित। अच्छा, गुरु की आज्ञा का पालन भी करना पड़ता है। जी। और जब गुरु बताते हैं तो एक विश्वास होता है, भाई गुरु जी बताएं ये काम करना है। नहीं वैसे तो हम देखते हैं कई महात्मा, कुछ भक्त लोग कुछ दिन करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। उनका ये है, पूछो तो यही कहते हैं महाराज जी कुछ अनुभव नहीं होता। अब अनुभव हो क्या? पहली बात तो विश्वास नहीं है। और राम नाम पर महाराज जी यदि विश्वास नहीं है, वैसे तो उसी में लिखा है कि राम नाम सोई जपे जो जपी आया हो। जो अनंत जन्मों से राम नाम जपता है उसी का राम नाम पर विश्वास होता है। ये बड़ा कठिन है। तो इस तरह से होता है, लेकिन चलो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और कुछ लोग हमको कभी कभी कमेंट करते हैं कि महाराज जी खान पान का भी इसमें कुछ महत्व है। कुछ लोग जैसे राम नाम का जप करते जो है, उनको क्या खान पान जैसे दूषित करते हैं, होता है। भोजन बोलिए महाराज। भोजन के बारे में। हाँ, इसमें मैं ये पूछ रहा था कि महाराज जी क्या खान पान जैसे दूषित करते हैं इसलिए, और राम नाम का जप करते हैं इसलिए उनका विश्वास नहीं होता है। कुछ खान पान का भी महत्व है इसमें? खान पान का तो सात्विक भोजन खाना चाहिए, जिससे क्या है, मन में हमेशा ठाकुर जी के सकारात्मक भाव आएंगे। अगर जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन हो जाता है। और संग भी संतों का और अच्छे लोगों का संग करोगे तो वो भी ठाकुर जी के सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग मिलता रहेगा तो विश्वास अटल बना रहेगा। तो महाराज जी कहना है कि सात्विक भोजन आपको करना है और उसमें लहसुन प्याज भी निषेध है। जो ठाकुर जी के भोग में हम बनाते हैं वो सब निषेध है। तो महाराज जी का भी कहना और सभी शास्त्र ग्रंथ भी कहते हैं कि राम नाम के जप के साधक को जो है लहसुन प्याज से जो तामसी भोजन है उसको आपको हमेशा के लिए त्याग करना पड़ेगा। फिर किसी अच्छे महात्मा से आपको गुरु दीक्षा भी लेना पड़ेगा। गुरु दीक्षा लोगे तो और जल्दी। गुरु क्या है, आप पहुंच रहे हो किसी मार्ग से 1 घंटे में, तो गुरु 10 मिनट में ही पहुंचे। 10 मिनट में। तो वैसे भी लिखा है कि भेदी लीना सात का दीनी वस्तु लखा है, अब कोटिन जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जा। यदि किसी गुरु को आप ले लेंगे जो करोड़ों जन्मों से हम इधर उधर भटक रहे हैं, भगवान का अनुभव नहीं हो रहा, भगवान का विश्वास नहीं हो रहा, तो गुरु पर मैंने करोड़ों जन्मों का जो मार्ग है वो चाहें तो एक क्षण में आपको विश्वास भी दिला सकते हैं, अनुभव भी करा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गुरु का अपार महिमा है। तो महाराज जी आपको तो यहाँ अच्छा लग रहा है? कैसे क्या है? बहुत सुंदर। अच्छा, रात में डर तो नहीं लगता? डर तो नहीं लगता है। हाँ, तो ये जंगली जानवर तो यहाँ, हाँ, ये तो आती रहती है। हिरन और बाघ भी हमने देखा था यहाँ पे। अच्छा बाघ भी देखे? जी। तो ये जो मोदी जी बाघ छोड़ दिए ये घूम रहे हैं क्या?
बाघ देखा हमने तो, लेकिन हम ठाकुर जी के का है, अटल विश्वास रखते हैं। अच्छा तो जो भी हम देखते हैं जीव सब ठाकुर जी के भाव से देखते हैं, अच्छा। इसलिए हम नहीं, कोई अगर बाघ देख लेगा तो नींद हाँ भी हाँ नहीं आएगी। नींद भी पड़ जाएगा, दूसरे दिन होगा कि कहीं जो है उठाओ आसान यहाँ से भागो। हाँ अब ये है कि थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, जैसे रात में खैर महात्मा तो रातों में स्नान करते हैं, ऐसा डर नहीं है। ये बाघ आप पहली बार बता रहे हैं। हाँ ये लगता है जो मोदी जी छोड़ दिए बाघ इसी जगह में घूम रहे हैं क्या? जब हमने बाघ देखा तो हमारा हाँ रोंगटा खड़ा हो गया। हाँ सही। और हमने क्या ही बताएं उस फीलिंग को, बहुत। अच्छा भाई मालूम है। हाँ लेकिन फिर हमने ठाकुर जी का थोड़ा 1 घंटे ये किधर आप देखे हैं? हमने देखा, ये जमुना जी की वो गंगा जी मंदाकिनी जी, उस पार थे क्या? उस पार थे उस बस। पार। तब तो कोई बात नहीं, नहीं पास में होता तो भाई वहां से जितना वो छलांग मारता उधर कुटी भाग आते। क्या अगर किसी भयानक उसको देख लेते हो तो फिर ऐसा लगता है हमारे साथ ही है, उधर उधर। सही हुआ। हम लोग जो जो उसमें जब देखते हैं या टीवी में या कॉम देखते तब हमें भय लगता है, हमने प्रत्यक्ष देखा तो भय का तो कारण ही है। और हमें ऐसा लगा जैसे हमने बाघ देखा, हाँ। हमने कहा ऐसा ही ठाकुर, जैसे बाघ को देखने के बारे में हमारा दिमाग उसी पर रहा, ऐसे ही ठाकुर जी पर ध्यान रहना चाहिए। जी जी हाँ प्रीति होए भय से हो या किसी के से हाँ, कारण हो, हाँ। लेकिन भय भी नहीं हो ना प्रीति। जब तक भगवान मान भगवान का मौत का भय नहीं है तब तक व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी यहाँ 1994 में रहा और जानवर तो मैं लगभग देखा हूँ, एक बाघ वाघ को नहीं देखा क्योंकि बाघ से हम लोग डरते हैं। हाँ चल अच्छा है भगवान की। हाँ अब भक्तों को हम ये भी दे रहे हैं, ये टाटी घाट में बाघ भी रहते हैं। अभी तक हम सभी लोगों से बताते थे कि बाघ नहीं रहते, लेकिन यहाँ बाघ भी रहते हैं। संत महाराज जी तो प्रत्यक्ष बता चुके, देखे हैं। नहीं हमने तो नहीं देखा, लेकिन महाराज जी बताएं कि बाघ देखे हैं। उस पार जो है मंदाकिनी के उस पार थे। और अब जो आपको कभी भी आना तो रात में नहीं आना है। कोई भी भक्त यहाँ रात में ना आवे, दिन में आवे, और दिन में कोई डर नहीं मारे। दिन में तो क्या रात का समय था वो? ये शाम का समय था हमारा। अंधेरा कुछ हो रहा? अंधेरा नहीं था ज्यादा, अच्छा कोई संध्या काल था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो संध्या काल में पानी पीने ही आया होगा, ये तो जल्दी आने वाला हमने नहीं। उसकी आंखों की तकलीफ बढ़ेगी। अच्छा वो मन बड़ी बड़ी थी अब है। तो महाराज जी आज बहुत अच्छी बात बताए हमसे कि इस टाटी घाट में बाघ भी रहते हैं और ये भी इसको हटा दो। तो अब आप लोग जो है जब भी आइए तो चित्रकूट में टाटी घाट में बहुत कम रुकिएगा, क्योंकि रात बिरात जब बाघ आ जाए तो लेने देने पड़े। दिन में आइए, दिन में आप जाइए। संत लोग रहते हैं, संतों की रक्षा भगवान करते हैं। और महाराज जी संत की रक्षा भगवान बहुत करते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था उस कुटी में, जिस कुटी में मैं रहा था, ये आपका वो बालक दास जी है, वो बालक दास नहीं है जिनका हाथ हिलता रहता, त्रिवेणी दास के थोड़ा आगे एक महात्मा और वहाँ रहते हैं। वहाँ वही एक गुफा थी। गुफा क्या थी? कुटी थी। कुटी में गुफा खोद करके बनाया था। बनाने के बाद क्या हुआ कि उसी में जो है सर्प कभी कभी उसमें एक प्रेत लगता था वहाँ, और इतना भयंकर प्रेत लगता था। और जिस दिन पर अच्छा मुझे क्या, मैं पहले फक्कड़ की तरह रखी परमहंस मार के हैं तो कोई हमारा खास भेष नहीं था, फक्कड़ की तरह घूमते थे। तो क्या हुआ कि उसमें महाराज जी लोगों ने चाबी दे दी, महात्मा ने चाबी दे दी, झाड़ बार के रहा। अब न लाइट न टार्च, हमें कोई जरूरत तो नहीं थी। फक्कड़ महात्मा घूमने वाले, उन्हें क्या जरूरत है कुछ, जहाँ मिल गए भाई पौड़े में और घुस करके अंदर गए और रात के लेटे। जब 11-12 बजे तो एक प्रकट हो गया। और साला क्या किया, पहले महाराज जी मेरी नाभि है ना, जोर से नाभि दबाया। तो मैंने सोचा ज़्यादा दबा देगा तो मर ही जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूं। फिर गुरुदेव भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान की वहाँ समाधि सिद्ध है, आज भी जैसे हमारे से प्रकट हो जाते हैं गुरुदेव। जैसे गुरुदेव भगवान का स्मरण किया तैसे वो तुरंत महाराज जी गायब हो गया। फिर क्या हुआ, फिर उस दिन तो नहीं दिखाई दिए। दूसरे दिन फिर मैं लेटा तो जो गला है ना मेरा, इसको गला दबाने लगा। उसका इतना महाराज जी मुँह दिखाता था, मैंने पूरा आपका जो ये है ना इतना दिखता था जैसे आपके बाल इतने इतने बाल थे। और हल्का सा नाम मात्र को चंदन था, कोई चंदन नहीं था। हाँ क्यों, सिर दिखाई देता, नीचे का माने भाग नहीं था। तो बगल वाला महात्मा ने कहा कि उसका कोई दुश्मन आया था, जिसने गांव में दुश्मन होते हैं, तो उसका सिर काट दिए थे। तो जो सिर काटा तो सिर दिखाई दिया, नीचे का धड़ नहीं दिखाई दिया। फिर जब दूसरे दिन हमारे गला दाबने लगा, फिर गुरुदेव भगवान का स्मरण किए, फिर वो गायब हो जाता है। फिर तब से मैं जो है वहाँ पर जो है 3 साल, मैंने 3-4 साल 5 साल मैं रहा तो वो नहीं दिखाया। हमारे गुरु भाई भी रहे, मैंने लगता है उसका उद्धार ही हो गया। आज वो कुटिया खैर अब गिर गई है, तो उसमें मैंने यहाँ ऐसे दी। और जिस कुटी में रहता था वहाँ छोटे छोटे सर्प जो होते थे,
अब जैसे लाइट तो है नहीं है, पता नहीं कहाँ से आते थे, और मैं जैसे अब मुझे क्या पता है कौन क्या है, जैसे मैंने छूता तो कभी कभी उसके हाथ में भी मैंने सिर में भी हाथ रख जाते थे, और जैसे वो इधर उधर भागे तो फिर माचिस सेट हो रहती थी, माचिस देखता था। अब जब देखो तो भय नहीं उत्पन्न हो कि यार इससे काट लेगा। अच्छा पता नहीं क्या भगवान की कृपा से जब दोबारा माने माचिस वह तो दिखाई दी, और जब दोबारा डर के बाहर जाते फिर आते थे गायब हो जाते। पता नहीं भगवान ऐसे वहाँ जो है चमत्कारी की यहाँ घटनाएं होती रहती थी। इस तरह से यहाँ पर हम जो है 12 साल रहे, 1994 से लेकर के 2007-8 तक हम यहाँ रहे। उस समय कंदमूले हमारा बहुत होता था, इतना होता था कि जौने रास्ते, ये रास्ता है ना, जौने रास्ते जाओगे वहीं कंदमूल आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, एक हमारे फलारी जी थे मदन मोहन, तो जैसे खुदाई दोनों जन जाते थे, वो फलारी थे हम महारी थे, लेकिन वहाँ केवल हम गांव से भिक्षा लाते थे तो हमको रोटी भर माने आटा भर मिलता था, तो वही कंद का साग बना लेते थे, और कभी जो है माने आटा को ये घोल करके पी जाते। सभी लोग जानते पुराने महात्मा कि मौनी जी जो है आटा घोल कर पी जाते, वो नहीं खाते पीते। पहले पुराने महात्मा जानते हैं। अभी जैसे दीनबंधु है, इधर रामकृष्ण है ना, उधर है, इधर जो है एक और है, इधर 2-3 महात्मा, ये सब पुराने महात्मा हमारे बारे में जानते हैं। ये टीकादास जी, ये भी हमारे समय के हैं, बहुत पुराने महात्मा, कब से इनको भी 30-35 साल हो गए रहे थे। तो इस तरह से हम जो है टाटी घाट में काफ़ी समय तक रहे, और इस तरह से बढ़िया समय रहा। यहाँ का अनुभव बड़ा विचित्र है। यहाँ कोई भी लिखा ना, पयहार फल खाए जब राम नाम खटमास, सकल सुमंगलदायक को सिद्धि करता। यहाँ कोई जो है 6 महीना जो है राम नाम का अनुष्ठान लेकर के यहाँ अनुष्ठान करता है। यदि निष्का भाव है, कुछ ना कुछ अनुभूति ठाकुर जी या हनुमान जी को दिखा देते कि मैं हूँ। और एक चीज़ और है यहाँ कि व्यक्ति यहाँ रहे तो भंडारा को कम कर दे, तभी यहाँ अनुभूति हो। और तुम सोचो कि खूब मनमाना भंडारा भी खाएं, खूब माल मिष्ठान भी खाएं, तब फिर सब जैसे वहाँ जैसे यहाँ। क्योंकि भगवान हमेशा बिना त्याग के भगवान नहीं मिलते, त्याग करना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें ये है कि आप सात्विक भोजन करिए। अच्छा, एक हो सके तो एक दफ़ा भोजन करिए, और शाम सुबह कुछ जलपान ले लीजिए, क्योंकि एक बार जो भोजन करता है वो फलार में ही गिनती नहीं, लिखा एक हारी सदा फलारी। तो एक हारी मान एक बार आप बढ़िया से पाइए, जो भी आपको दाल भात रोटी सब्जी पाना बढ़िया से पाइए, शाम को कुछ जलपान ले लीजिए। दुनिया का जलपान आजकल रखा हुआ, कुछ भी अपना सुबह शाम ले लीजिए। इस तरह से जो साधना करते हैं, कुछ ना कुछ जो है ठाकुर जी हनुमान जी अपना कृपा करते हैं। अब रही बात है क्या है कि थोड़ा समय का परिवर्तन हो गया है, लोगों का उतना विश्वास नहीं, कुछ गुरु की भी प्रधानता है, क्योंकि गुरु के बिना जो है अनुभव नहीं हो। कुछ अपनी भी वृत्ति है। अब हम वहाँ से लेकर चलें कि चलो जंगल जाएंगे, कोई माने सिद्धि प्राप्त करें, यहाँ सिद्धि के चक्कर में बिल्कुल ना रहिए। क्योंकि एक ऊपर जो ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़ है, तो यहाँ पर 3 सिद्ध महात्मा रहते हैं। यहाँ कोई तांत्रिक सिद्ध वाला रहेगा तो उसको रहने नहीं देते, 2-4 महीना रहेगा, कोई तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ तांत्रिक मन के विचार से नहीं, तमाम तांत्रिक भी भूत प्रेत वाले जो होते हैं ना, वो विचार वाले यहाँ महात्मा जल्दी नहीं टिक सकते, वो संत लोग यहाँ रहने नहीं देते। और जो राम नाम का अनुष्ठान करते हैं तो वो संत लोग मदद भी करते हैं, कई लोगों को प्रकट हो जाते हैं, दर्शन भी देते हैं, और कोई मदद होती तो मदद भी। जैसे आप 3 बजे 2 बजे उठना चाहते हैं, किसी दिन भूल गए तो सीताराम कहकर आपको जगा भी दें। ऐसे यहाँ जो है संत लोग जो अदृश्य में संत हैं, यहाँ बहुत सा सारे। उधर एक पेड़ है, भटका पेड़ है, उसमें भी रहते। ये इसमें है, ये पहाड़ है ना, इसमें भी 3 सिद्ध संत रहते हैं। उसमें वो क्या बोलते हैं महात्मा जी रहते थे, उनका नाम था शास्त्री जी, इस समय जानकी कुंड में रहते। उनके सामने महात्मा स्वयं प्रकट हुए थे, दर्शन दिए, लेकिन वो संस्कृत में बोल रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। अब फिर अपना जब भाई कुछ संत प्रकट हों तो कुछ से प्रार्थना विनती करो, महाराज जी हमको भी कुछ साधन भजन के बारे में बताओ। अब जब नहीं बोलोगे 1-2 मिनट रहेंगे, गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ संत लोग रहते हैं, नाना प्रकार की लीलाएँ हैं। कहाँ तक बताओ, बगल में महात्मा जी थे, उनका नाम था पहाड़ी बाबा, उनके पास भी संत प्रकट हुए और दर्शन दिए। लेकिन वो क्या है कि उनको रोज़ 2 बजे 3 बजे संत आकर के जगाया करते थे, और जगाते थे, सीताराम कहते थे। तो महात्मा जी से नहीं कभी लेट लपेट सो रहा तो जग जाते थे। एक दिन उसके मन में आया कि भाई कौन हमारी इतना हितैषी महात्मा है कि हमको 3 बजे रोज़ आकर के जगा जाता है, इसे नहीं आगे पीछे 10-5 मिनट का हुआ। तो दूसरे दिन कई लोगों से पूछा, अगल बगल वालों से, कि महाराज जी कुछ अपना बताइए, हमको काहे आप जगाने आते हैं। तो लोगों ने कहा हमारी क्या गरज है कि 3 बजे हम तुमको जगाने आएंगे। तो फिर सोचा कि आज हम बगल में खड़े होकर प्रतीक्षा करेंगे 2 बजे रात को उठ करके कि कौन महात्मा हमको जगाता। फिर वहाँ से देख रहा है कि गंगा जी के उस पर एक चंद्रमा के आकार का माने चंद्रमा प्रकट हुआ, चंद्रमा का
माने जैसे नहीं लाल होता, उसी तरह का आकार प्रकट, उसी में एक ऋषि का आकार बन गया। फिर वहाँ से वो महात्मा जी के पास, मैंने आकाश मार्ग से 20 फुट ऊंचाई से गंगा जी के पास हुआ है। वो महात्मा जी के ऊपर जो है 20 फीट की ऊंचाई में वो माने खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो है न वो महात्मा बोला न वो महात्मा बोला, फिर वो कुछ देर खड़े रहे, फिर कामतानाथ जी की परिक्रमा करके वहीं अपना विलीन। ऐसे सिद्ध संत यहाँ लोगों को दर्शन देते रहते हैं। तो अब ज़्यादा वीडियो महाराज जी का हो गया, तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्यनारायण धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए जंगल ही जंगल है। महाराज जी आप भी नहीं जाते? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो महाराज जी भी जो भंडारा में बहुत कम जाते हैं। इस तरह संत लोग जो जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। इस तरह से अपना महाराज जी कंदमूल आप लोग खोदते हैं कि नहीं? कंदमूल पहचानते हैं? अभी कंदमूल तो पहचानते हैं, पहचानते हैं, कभी पाए हैं? पाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। जब हम 1994 में आए थे, चारों तरफ महाराज जी कंदमूल ही कंदमूल था। इतना कंदमूल था कि जौने रास्ता चले जाओ वही कंदमूल मिलता था। और 2 घंटा में 1 घंटा में हम जो 5 किलो कंदमूल 10 किलो कंदमूल लाते थे। और उस समय क्या है कि भाई 1994 20 25 28 साल हो गए ना, 25-26 साल। उस समय बहुत कंदमूल था, इतना कंदमूल था कि जिधर जाओ उधर कंदमूल रहता था। तो महाराज जी आपको कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते? यहाँ में 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने हो गए। पहले वृंदावन रहते थे। अच्छा अच्छा। तो वृंदावन में एक हमारे काका जी हैं, आपके जो ये राजेंद्र दास महाराज जी हैं ना, उनके मलूक पीठ की गौशाला में रहते हैं। परमहंस जी जानते हैं? कौन सी? परमहंस जी नाम है। जो मलूक पीठ की गौशाला है ना, उसमें रहते हैं। गौशाला, और वो तो देखा है। देखें वहाँ एक हमारे काका जी परमहंस जी, वो आज भी 3-3 दिन की समाधि लगाते हैं। इस समय बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, लगभग 80-90 बरस की उनकी उम्र है। तो वो साधना का बहुत अच्छा मार्ग जानते हैं। उनके गुरुदेव भगवान का नाम था परमहंस श्री राम मंगल दास जी। नाम सुने हैं? नाम तो सुने हैं। परमहंस श्री राम मंगल दास जी का, हाँ। तो उनके गुरु जी, वो हमारे दादा गुरु जी है। तो चलो खैर, अब जो कब जाएंगे? अब देखो ठाकुर जी की इच्छा है। तो कुछ दिन यहाँ रहेंगे भी? कितने दिनों? अभी ठंडी ठंडी माने 6 महीने का आपका एक तरह से अनुष्ठान है। अच्छा, तो कभी यदि वहाँ जाइएगा तो उनका दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। जो जिसके लिए लिखा ना, संत दर्श को जाइए तज ममता, ऐसे ही संतों के लिए लिखा गया। और हम लोग अभी साधक हैं। साधक माने साधना करते, और वो क्या सिद्धावस्था उनकी, जो 3-3 दिन की समाधि लगा ले तो सिद्धावस्था ना हो गई। तो उन्हीं के लिए लिखा है कि संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटि न के समान। ऐसे संतों के लिए ही लिखा है। तो कभी अभी आप जाइएगा, उनका दर्शन जरूर करिएगा। खैर साधन भजन तो वो जल्दी नहीं बताते किसी, क्योंकि योगी हैं, और योगी लोग क्या थोड़ा वो असंतों को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? किसी न किसी गुरु से वो गुरुमुख हैं, और दूसरे के आश्रम में रहते हैं तो वो नहीं बताते, और गृहस्थ को तो बता देते हैं। लेकिन अब उनका साधना तो आप समझ लो कि जो हमारे दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, उनके गुरु जी को स्वयं शंकर जी हनुमान जी भजन का मार्ग बताएं, राम जी के भजन का ध्यान। और वो समझ लो कितनी गुण विद्या होगी, है ना। इस समय पूरे धरती में आप खोजे, वो विद्या किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि जिसको शंकर जी हनुमान जी ही प्रकट होकर बताएं तो कुछ तो उसमें चमत्कारी गुण है ना। और तभी से उनकी समाधि लगती है। नहीं तमाम महात्माएं ये 2 घंटे की समाधि नहीं लगा सकते, वो 3-3 दिन की समाधि लगाते, इसका मतलब कुछ गुण है ना। हाँ, मैं तो गया था तो उस समय तो 1 महीना तो जल पी कर के ही हो रहे थे। फिर कम से कम 6 महीना तक या 3 साल तक कितने दूध पी कर के रहे वो। तो मानो साधना बहुत की। अब शरीर तो उनका मान लो बिल्कुल जर्जर है। तो ऐसा उनका है। चलो ठीक है। तो इस तरह से संत लोग यहाँ रहते हैं। ये कुटी एक जनक किशोरी शरण की कुटी है। इसमें जो हमारे किशोर शरण नाम के महात्मा रहते थे, और उनका स्वभाव ये था कि डोल डाल जब जाते थे तो 2 घंटा तो उनको डोल डाल में लगता था। फिर वहाँ से जब आया करते थे तो 2 घंटा गंगा जी में स्नान करते थे, और भोजन वो एक बार में 1.5 किलो की रोटी खाते थे। रोटी और दाल 24 घंटा में एक दफ़ा ऐसा। और जब स्नान करने जाते थे लंगोटी उतार कर रख देते, नग्न स्नान करते थे। और जब डोल डाल जाते थे तो लंगोटी जो है, लोटा कमंडल जो है 100 फुट दूरी रख देते थे, और फिर डोल डाल नग्न बैठते थे।
इस तरह 2 घंटा डोलदान में लगते थे और 3 घंटा स्नान करते थे। उन्हें 3 किलो जो मिट्टी रोज़ लगती थी वो हाथ धुलने में। इस तरह से किशोर साण जी हैं। और जो पेड़ देख रहे हैं, ये कटहल का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये आपका जो है आंवला का कुछ पेड़ है, और इस क्या बोलते हैं केला का पेड़ है। वो स्वयं अपने हाथों से लगाए थे। बहुत बड़े परोपकारी महात्मा थे। इस तरह से ये महाराज जी जनक किशोरी नाम के महात्मा थे। माने आज से 10 साल पहले उनके शरीर छूट गए, उनकी ये कुटी थी। इसी में जो गजानन है ना, गजानन उनकी सेवा करता था और बड़ी गुफा से ये हफ्ता मिलता था। इस तरह से वो यहाँ रहते थे और बहुत समय तक साधना किए, कहीं आना जाना नहीं। जो कुछ भगत, उस समय तो भगत आते भी नहीं थे क्योंकि चोर बदमाशों का क्षेत्र का इलाका था, इसलिए बदमाश नहीं आते थे। इस तरह से जो है अपना महात्मा लोग, देखो महाराज चारों तरफ जंगल, तो उस समय जो है ये कोई नहीं आता था, केवल जो भक्त बड़ी गुफा से इनको हफ्ता मिलता था उसी से ही अपना गुजारा करते थे। इस तरह से संत लोग रहते थे। ये महाराज जी की गुफा है। अभी महाराज गुफा नहीं, ये कमरा है घोर जंगल में, काम चलाऊ कमरा है। ये देखिए, ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी हैं क्या? ठाकुर जी सरयू गए, कैसे? सरयू स्नान करने गए। अच्छा सरजू यहाँ नहीं है? यहाँ यहीं विराजमान रहते हैं, स्नान करने चले गए। तो आप ले गए, कोई महात्मा ले गए? महात्मा ले गए। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इस समय जो है मंदाकिनी स्नान इनके ठाकुर जी, तो सब ठाकुर जी को ले जाते हैं। तो इनके ठाकुर जी सब मंदाकिनी स्नान करने गए हैं। और चलो खैर, इनका मंदिर तो हम दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये मंदिर है ठाकुर जी का है। ये देखिए, ये शालिग्राम, ये एक मूर्ति जो रखी है काहे की है? शालिग्राम है तो है। हाँ, शालिग्राम चक्र हनुमान। हाँ, चक्र हनुमान जी का है और बहुत अच्छा है। हाँ, ये ठाकुर जी का भोग भी रखा हुआ है अपना, ये और ये अपना घंटी है। ये महाराज जी की छोटी सी कुटी है। तो महाराज भोजन वोजन कहाँ बनाते हैं? उस कुटिया। अच्छा अच्छा, पीछे जो मैंने वो वकील साहब हैं उनके यहाँ। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से महाराज जी अपना रहते हैं। ये ग्रंथ है, ग्रंथ अपना श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। इस तरह से संत लोग जो बीहड़ जंगल में रहते हैं, उसमें क्या है कि जैसे कोई महात्मा आते हैं, अपना कुटी बना देते हैं और कुटी बनाने के बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो यहाँ जो दूसरे महात्मा रहते हैं उनको वो कुटी महाराज जी दे जाते हैं। ऐसा है ना? जी। तो इस तरह से यहाँ के लोग जो है, यदि टाटी घाट में कोई भक्त जो कुटी बनाना चाहे तो बना सकता है। उसमें यह कि जब वो महात्मा रहेंगे तब तक वो रहेंगे, इसके बाद जैसे वो महात्मा चले जाते हैं तो दूसरे महात्मा रहते हैं। वो पुण्य जो उसका अक्षय बना रहता है, क्योंकि कोई ना कोई महात्मा रहेगा और साधना करेगा, और जो साधना करेगा उसका पुण्य उसको मिलता है। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और ऐसे भी हर जंगल में कुटी भक्त लोग आकर बना देते हैं, या संत लोग कोई पैसा दे दिए तो बना देते हैं, और फिर अपना जब तक इच्छा हुई रहे और चले गए तो दूसरा महात्मा रहता है। पक्की कुटी में एक चीज़ है कि यहाँ वन विभाग जो लकड़ी भी काटने नहीं दे रहा, इसलिए पक्की कुटी ही विशेषकर बनाना पड़ता। पैसा तो ज़रूर लगता है, लेकिन एक बार बन गई तो हमेशा का दूर रहे। अच्छा, यहाँ कीड़े मकोड़े भी बहुत रहते हैं, इसलिए महाराज जी के पास 2 गेट है। देखो ये जाली है, इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आ सकते, मच्छर भी नहीं आ सकते, और एक अंदर का गेट है। और हम जब यहाँ रहते थे तो कीड़े मकोड़े सर्प बहुत होते थे, लेकिन अब जो है सब संत लोग जो अपने हिसाब से रहते हैं। इस तरह से संतों की अपार महिमा है, जितना कहा जाओ।